उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया 1974 में। और उसके बाद तब तक वो फिर डिप्टी कलेक्टर हो गए। और साहब कहते हैं कि एक डिप्टी कलेक्टर को क्या जरूरत पड़ गई कि वो गली गली गांव-गांव घूमकर शिव की बात करने लगा। आराम से वो अपने कार्यालय में बैठता, आराम से अपने सुख को भोगता, जीवन को जीता। पैसा है, पावर है, सुविधाएं हैं, क्या जरूरत है गांव-गांव घूमने की। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने शिव को अपना गुरु माना तो मुझको लगा कि ये गुरु सिर्फ नाम के नहीं है, काम के हैं, परिणामदायी है। यानी मेरे जीवन में परिणाम उतरा। मैं तो इतना भटक रहा था, मुझको एक मंजिल मिली। और अगर मंजिल हमको आपको मिल जाए तो हम रास्ता भी खोज लेते हैं और साधन भी अपने पास ले आते हैं, लेकिन मंजिल ही पता नहीं हो तब क्या करें। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शिव को गुरु माना है हमने, किस लिए माना है ये कभी सोचा है आपने? क्योंकि अपने जीवन के हर काम के बारे में हम सोचते हैं कि हम ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन इस काम की मंजिल क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। शिव को गुरु मानने का रिजल्ट है शिव में मिल जाना। हमारी आपकी मंजिल एक है, शिव। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, यानी वो शिव स्वयं ही मंजिल है, वहीं तक पहुंचना है। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर जंगल है, फूल है, घाटियां हैं, लेकिन शिव का शीश गड्ढे भी है। लेकिन शिव का शीश गड्ढों को भी देखते हुए गुजर जाता है, बाजार को देखते हुए भी गुजर जाता है, और खूबसूरत फूलों को देखते हुए भी गुजर जाता है। जिंदगी हमारी अगर कीचड़ है, जिंदगी हमारी कीचड़ है, ये क्या इसलिए कह रही हूँ कि कीचड़ मतलब कि वो कीचड़ नहीं, एक तुलना की जाती है। लेकिन अब मान लीजिए खगड़िया जिले की बात करें, बहुत जिले हैं जो बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन खगड़िया जिला हर साल, ये पूरा कोसी का क्षेत्र हर साल बाढ़ के कारण इतना तबाह होता है कि वो चाहकर भी तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन सोचिए कि अगर जीवन यही है हमारा, स्वीकार किया हमने, यही जीवन है हमारा, लेकिन इस कीचड़ में भी अगर कमल खिलता है तो दुनिया कमल को देखती है, कीचड़ को नहीं। अगर जीवन कांटा है, कांटे ही हैं हमारे जीवन में, क्या करें, कांटे ही हैं, क्या करें, कष्ट है, क्या करें, दुखी दुख है। लेकिन अगर कांटों पे चढ़ के भी शिव शिष्टा का फूल खिला है, गुलाब का फूल कांटों पे चढ़ के ही खिलता है, लेकिन दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। ये समझ हमको साहब हरिदानंद जी ने दी, ये समझ नहीं थी हम लोगों को। हम लोग को लगता था कि कांटे हैं, वो आदमी बुरा है, वो आदमी अच्छा है, लेकिन साहब ने कहा वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे शिव है। अगर शिव की शिष्टा का दिया जल रहा है हृदय में, अगर शिव की शिष्टा का फूल खिला है हृदय में, तो इतना सुंदर जीवन है ये कि तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम इन चीजों को देखने के लिए रुको कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। एक शिव शिष्य की मंजिल है उसके शिव, उसके गुरु। हम सब उस मंजिल की तरफ बढ़ते चले, चलते चले। साहब और दीदी की मदद, सहयोग, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे आपके साथ चल रहा है। आइए, अगर हम लोग के पास कोई जिज्ञासा आई है तो कोशिश करते हैं कि उस पर भी बात कर सकें। जिज्ञासा, हाँ आई है। जिज्ञासा शिव की शिष्यता में दीक्षा क्या है? शिव की शिष्यता में दीक्षा क्या है? शिव की शिष्यता में दीक्षा क्या है? क्योंकि सामान्यतः जब कोई गुरु और शिष्य की बात करता है तो दुनिया के लोग, समाज के लोग कहते हैं
कि दीक्षा लिए हैं आप, यानी गुरुमुख हुए हैं। दीक्षा देना मतलब हम लोग समझते रहे हैं आज तक, हमारे इस समय में जो जी रहे हैं उससे पूर्व तक हम समझते थे कि दीक्षा का अर्थ होता है कि गुरु जी कान में कोई मंत्र देंगे और कहेंगे कि ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को मत कहना। अभी तक तो यही होता था कि शरीरधारी गुरु कोई हो, चाहे वो गुरु हो या सदगुरु श्रेणी के भी हो, तब भी वो कहते हैं कि ये मंत्र है गुरु का, दे रहा हूं तुमको, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है, दूसरे को बताना भी नहीं है। पूरा जीवन वो अपने मंत्र को दूसरे को बताने की हिम्मत ही नहीं करता है। देखिए, शरीरधारी गुरु और शिष्य परंपरा में तो ये हो सकता है, लेकिन जगत गुरु शिव की परंपरा में, जगत गुरु शिव को जब हम अपना गुरु बनाते हैं तो वो शिव शरीर में नहीं है, लेकिन उन्होंने साहब हरिनानंद जी के माध्यम से हवा के झोंके के साथ नमः शिवाय मंत्र दिया है। और बगल में जो जिला है मधेपुरा, वहां जो एक घटना घटी थी, उस समय घटित हुई थी कि सिंहेश्वर मंदिर में साहब जब वहां मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टेड थे, उनकी नियुक्ति थी, उस समय हुआ क्या था? कुछ भी और नहीं हुआ था। बस हुआ यह था कि साहब उस समय तक महादेव महादेव पढ़ने लगे थे। 1974 में शिव को गुरु बनाए थे और 1982 में जब मधेपुरा में थे वो, तो कमरे से बाहर महादेव की बात चर्चा थोड़ी थोड़ी होने लगी थी। महादेव महादेव करने लगे थे वो। उनके कार्यालय में जो पदाधिकारी थे वो कहते थे उनको, देखिए समाज में अगर कोई अचानक से महादेव महादेव कर रहा है तो ऐसे लोग कहते हैं कि महादेव की पूजा ही सब कष्टों से निवारण करती है। कोई ज्योतिष, कोई पंडित कहेगा कि अगर कष्ट नहीं कम हो रहा है तो महामृत्युंजय जप करिए, ऐसे सब कहेंगे। लेकिन जब कोई महादेव महादेव करने लगा तो क्या हुआ उस समय साहब के साथ? उनके कार्यालय ऑफिस के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे जब साहब कार्यालय जाते थे तो उनको कहते थे कि क्या हरिंद्रानंद जी, आपके महादेव का क्या हाल है? तो साहब को बड़ा बुरा लगता था कि देखिए मैं कौन खराब बात करता हूँ, महादेव महादेव ही तो करता हूँ और अपने ऑफिस का काम भी करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मजिस्ट्रेट हूँ तो काम नहीं करता हूँ, काम तो करता ही हूँ। 10 से 6 वो सिर्फ सरकारी काम ही करते थे। और उससे पहले के मेरे जीवन में या उस शाम के बाद के जीवन में अगर मैं महादेव महादेव कहता हूँ तो ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? तो उन्होंने अपने गुरु शिव को ये मन से संप्रेषण किया कि देखिए मैं आपका नाम लेता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या हरिंद्रानंद जी आपके महादेव कैसे हैं? आवाज ने उत्तर दिया, आकाशवाणी उस उत्तर से उत्तर आया कि ये क्या कम है कि कोई तुमसे मेरा हाल पूछता है? कौन पूछता है किससे हाल? क्योंकि वो समझता है कि उसके नजदीक का जो आदमी है उसी से पूछता है। नहीं, जब हम लोग रांची में रह रहे हैं तो आप जब साहब के बारे में पूछना चाहते थे तो आप उस जगह पे साहब के आसपास कौन लोग रहते हैं उन्हीं से पूछते थे कि साहब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। यानी आपको पता जिसके बारे में होगा कि वो उनके नजदीक रह रहा है उसी से पूछते हैं। तो शिव के नजदीक तुमको लोग समझ रहे हैं तभी ना तुमसे मेरा हाल पूछते हैं। साहब ने कहा मेरा मन शांत हो गया। लेकिन उनके घर में उस समय चमत्कारी घटनाएं होने लगी थी। साहब के घर में हुआ यह था कि प्रसाद जब चढ़ाया जाता था पूजा घर में तो प्रसाद चढ़ जाता था, ग्रहण हो जाता था। मिठाइयाँ जो रहती थी वो कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी वो मिठाइयाँ उसमें शामिल हो जाती थी जिसको चढ़ाया ही नहीं गया है। तो
तो ये चमत्कारिक घटनाएं धीरे धीरे समाज में आसपास के लोगों में फैलने लगी। कुछ लोगों के पास तो इस तरह से फैली कि लोगों ने कहना शुरू किया कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं, और लोग उनके घर के सामने से गुजरने से भी घबराने लगे। उन लोगों को लगता था कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के घर के सामने से गुजरेंगे तो वो हमको इंसान से भेड़ बना देंगे। भेड़ बकरी नहीं होता है, लोग कहने लगे कि भेड़ बना देंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। लोग तरह तरह की बात करना शुरू कर चुके थे। उसी समय कार्यालय में जब साहब गए तो वहाँ के लोगों ने और पदाधिकारियों ने कहा कि आपके घर में सुनते हैं प्रसाद चढ़ा जाता है। साहब ने कहा मैंने तो नहीं कहा आपको। उन लोगों ने कहा कि नहीं सुने हैं, हम लोगों को लगता है ना हरियाणा जी कि प्रेत खाते होंगे प्रसाद। साहब ने कहा कि अब मुझको क्या पता कौन खाता है, लेकिन मैं चढ़ाता तो महादेव के लिए है, तो ग्रहण हो जाता है। पदाधिकारियों ने कहा कि अगर आप में ताकत है, आपको इतना सामर्थ्य है और महादेव करते ही हैं आप, तो चलिए सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर दिखाइए। साहब ने कहा कि क्यों, सिंहेश्वर मंदिर में प्रेत नहीं खा लेगा? जब मेरे घर में प्रेत खा रहा है, आप लोग कह रहे हैं, तो मंदिर में भी प्रेत खा सकता है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, सिंहेश्वर मंदिर ऋषि श्रृंगी के द्वारा स्थापित मंदिर है, वहां पे कोई भूत प्रेत नहीं जा सकता। देखिए घटना आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत चर्चाओं में सुनी होगी कि बाद में फिर साहब के साथ सारे लोग चल दिए, पूरे समाज के लोग जुटने लगे, पंडित पुरोहित जुटने लगे, और मां नीलमानंद जी को रास्ते में साहब ने अपने साथ लिया और अरुणा होटल जो है वहां से मधेपुरा में, वहां से रसगुल्ले खरीदे गए, थाल में सजाए गए। मंदिर में जब साहब पहुंचे, पहला सूत्र हमारा जो है दया मांगना, उस घटना का ही प्रतिरूप है। क्योंकि उस समय साहब ने कहा कि मुझको कुछ नहीं आता था, पूर्व में मैंने बहुत कुछ किया था लेकिन सब छोड़ चुका था। अब ना मैं मंत्र का प्रयोग करता था, न उपासना साधना करता था, न शमशान साधना जाता था। मैंने शिव को गुरु मानकर सब कुछ छोड़ दिया था। और उस दिन मुझको लगा कि मुझको नहीं पता है कि प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, और पूरे समाज के लोग जुट गए हैं, मेरे कार्यालय के लोग मेरे साथ चल दिए हैं, पंडित पुरोहित जो मंदिर में थे वो सारे लोग जुट चुके हैं, यानी समाज अब जुटा हुआ है। और अकेले वो थाल में रसगुल्ले लेके खड़े हैं और लोग कह रहे हैं अब चढ़ाइए महादेव को प्रसाद, देखते हैं चढ़ता है कि नहीं। साहब कहते हैं कि उस क्षण में मेरे मन ने अपने गुरु शिव को याद किया और मेरा मन पूरी तरह दया के आश्रय में चला गया। मैंने अपने शिव को कहा, शिवलिंग के पास जाकर मैंने उस थाली को सामने रखा और मैंने बस इतना ही कहा कि बूढ़ा इज्जत रख लीजिएगा। बस देखिए हमारे गुरु शिव अपने शिष्य की इज्जत कैसे रखते हैं। साहब बाहर निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। कुछ देर के लिए बिजली चली गई और जब तक लोग पेट्रोल में से लेकर आए तब तक बिजली आ भी गई। और रोशनी में लोगों ने देखा कि शिवलिंग पे जो थाल इधर रखा था वो दूसरी तरफ जा चुका था। 15 रसगुल्ले उसमें से कम हो चुके थे ही, और बाकी रसगुल्ले 2 भाग में बटे हुए थे। पूरा परिसर महादेव के नाम से गुंजायमान हो गया। महादेव का नाम, उसकी गूंज एक व्यक्ति के हृदय में उठी थी, साहब हरियानंद जी के हृदय में, लेकिन उनके हृदय से उठ रही आवाज ने
समाज को आप्लावित किया, लोगों को आप्लावित किया, और उनके गुरु शिव ने उस समय उनकी इज्जत को रखा जिस समय सारे सहारे छूट गए थे, सारे लोग छूट चुके थे, लोग परीक्षा लेने के लिए खड़े थे। इसीलिए प्रारंभिक समय में साहब ने कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, ये साहब ने उस दिन कहा था, क्योंकि उनकी अनुभूति ने ये समझा दिया था कि है महादेव। महादेव ने ये एहसास करा दिया, महसूस करा दिया कि मैं हूँ। और तब साहब ने एकदम निभ्रांत, एकदम महादेव की दया के आश्रय में रहकर अपने गुरु शिव की स्थापना सबके दिल में हो, इसके लिए रात दिन अपने नौकरी भी करते रहे और महादेव की बात भी करते रहे। एक शिव के शिष्य का संकल्प आज देखिए, आज इस खगड़िया में ही नहीं, पूरे भारत, नेपाल और अनेक देशों में करोड़ों लोगों के हृदय में धड़क रहा है, गूंज रहा है। ये दिखने में साधारण लग रही है, बात है नहीं। जिस बात ने हमको बदल दिया है, इन 3 सूत्रों ने हमारे आपके विचार बदल दिए। जो हम अपराध सोचते थे अब समझ जाते हैं, नहीं करना है हमको, ये नमक रोटी खा के रह जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु की नजर में तो हम ईमानदार होंगे, मेरे गुरु की नजर में तो हम अपराधी नहीं होंगे। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे गुरु तो देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और शिष्य वही होता है जो अपने गुरु का नाम रोशन करता है, कलंकित नहीं करता। हम सभी शिव के शिष्यों को भी शिव के गुरु स्वरूप के लिए जो ये विचार हमारे मन में प्रवेश किया है, यही है दीक्षा, यानी शुरुआत। जो जिज्ञासा थी कि दीक्षा क्या है, प्रारंभ करना, शिव की शिष्यता का प्रारंभ यानी विचारों में प्रवेश। साहब ने कहा विचार दिमाग में प्रवेश लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो गहरा होता है। यही विचार हम बार बार दोहराते हैं, हम बार बार कहते हैं, बिना मन के भी अगर जबरदस्ती भी करते हैं तो परिणाम वही होता है। हम बार बार ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। हम दूसरों के साथ शिव की चर्चा करते हैं, हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, और ये तीनों काम करते करते हमारा मन ऐसा हो जाता है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। अभ्यास करते करते तो जरमती यानी जो मरा हुआ है, पत्थर है वो, उसमें भी प्राण आ जाते हैं। हम आप तो इंसान हैं, महादेव महादेव करते हैं हम लोग। शिव की स्थापना इस समाज में हो, दिल में हो, ये तभी होगा जब मेरी वाणी, मेरी बोली, मेरा आचरण भी वैसा ही होगा जैसा किसी शिव शिष्य का होना चाहिए। क्योंकि हमको आपको देखकर ही कोई दूसरा शिव की तरफ चलेगा। इसलिए हमारे मनसा वाचा कर्मणा भी ऐसा होना चाहिए कि लोग शिव की तरफ मुड़े, प्रेरित हों। दूसरी जिज्ञासा है, नमः शिवाय महामंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है, कैसे? नमः शिवाय मंत्र यानी हम तीसरे सूत्र में इस मंत्र का उपयोग भी करते हैं। हालांकि साहब ने कहा कि तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की विधा है। इसको समझाने के लिए साहब ने कहा कि मन ही ना आपका प्रणाम करता है किसी को, लेकिन ऐसे दुनिया में हम लोग बहुत लोगों को प्रणाम करते हैं। मेरे ही एक अफसर थे, जब आते थे तो मैं कहता था प्रणाम सर, तो वो कहते थे प्रणाम प्रणाम हरिदानंद जी। लेकिन जब वो चले जाते थे तो मैं दूसरे से कहता था बड़े बेईमान अफसर हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। देखिए मैं जानता था कि वो कैसे हैं, लेकिन औपचारिकता शिष्टाचार के सामने आते हैं तो प्रणाम कर लिया है। एक गांव में साहब ने कहा कि एक गांव में एक सास और बहू बैठी है। बहू निकलती है घर से बाहर,
आंगन में सास बैठी है। और अभी भी बहुत सारे घरों में ये परंपरा है कि सुबह उठकर हम लोग अपने से बड़ों का पैर छू के प्रणाम करते हैं सुबह उठते ही। अभी भी बहुत घरों में है और अच्छी परंपरा है, करना चाहिए। आपके बड़े हैं, अपने दिन की शुरुआत उनको प्रणाम करके ही करना ज्यादा उचित है, अच्छी परंपरा है। खैर, तो उस दिन क्या हुआ कि वो बहू प्रतिदिन प्रणाम करती थी, बहू है प्रणाम करना चाहिए, करती थी। एक तीसरा व्यक्ति भी आके बैठा हुआ था। बहू निकली, उसने आंचल से पोंछ कर, क्योंकि आंचल से 5 बार पकड़ के हम लोग प्रणाम करते हैं, तो उस बहू ने अपनी सास को भी 5 बार प्रणाम किया, पूरा सिर पे आंचल उचल लेकर प्रणाम किया। सास थोड़ी देर बाद बाहर चली गई। उस व्यक्ति ने उस बहू से पूछा कि लगता है तुम्हारी सास बहुत मानती है तुमको, कितना प्रेम से तुम उसको प्रणाम कर रही थी। बहू ने कहा बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है। हम तो रोज सोचते हैं कि बुढ़िया मरेगी कब, लेकिन अब परंपरा है प्रणाम करने की तो कर रहे हैं। देखिए मन में सोचते हैं ये कर रहे हैं ये। तो साहब ने कहा कि ऐसा प्रणाम महादेव को मत कर देना, महादेव को मन से ही प्रणाम करना भाई। हाँ, महादेव मेरे घर का मुखिया है, महादेव मेरे घर के सब कुछ है। हाँ, जैसे कोई बूढ़ा हो जाए घर में तो हम लोग उसको खाट एक दे देते हैं और कहते हैं कि बाबा अब आप यहीं रहिएगा, आप इधर उधर मत करिए, परेशानी होती है, यहीं खाना मिल जाएगा आपको। जो मालिक था उस घर का जब वृद्ध हो जाता है उसी घर के लोग उसको एक कोना पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि हमको जब समय होगा तो हम आएंगे आपके पास। साहब ने कहा कि आज तक महादेव की पूजा हम लोगों ने की है, लेकिन उसको एक कोना दे दिया है पूजा घर का। एक कोना में रहिएगा महादेव, एक मंदिर में रहिएगा महादेव, मेरे जीवन में मत आइएगा महादेव। लेकिन साहब ने उस महादेव को हमारे जीवन में उतार दिया, हमारे दिलों में उतार दिया। हम सुबह जगते हैं तो हमको महादेव की याद रहती है। हम भले देखने में लगते हैं हम लोग कि कोई चाय बना रहा है, कोई घर साफ कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, देखने में लग रहा है कि सांसारिक काम कर रहा है, देखने में सांसारिक काम लग रहा है, लेकिन उसका मनन कर रहा है पल प्रति पल अपने गुरु को कि कब ये दुकान बंद करने का समय होगा तो चर्चा में जाएंगे। दुकान पे कोई आ गया है तो कब उससे सिर्फ चर्चा कर ले। घर का काम जल्दी जल्दी बना के खाना बना के रख देना है इसलिए कि शिव चर्चा में जा सके। देखिए, जिसकी सुबह होती है महादेव से, जिसकी रात होती है महादेव से, और जिसकी नींद में भी वो शिव अवस्थित है, वही ऋषि है, वही साधु है। तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी अगर हमारा आपका मन शिव से जुड़ता है, ऐसी अद्भुत बात आज तक के जगत में, आज तक की दुनिया में कभी नहीं हुई कि हर व्यक्ति शिव को बना सकता है अपना, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ विशेष लोग आए, कुछ ज्ञानी, कुछ ब्रह्मचारी जिन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, जिन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया, वो किसी गुरु की शरण में आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीवन के तमाम दुख सुख और झंझावात को सहते हुए भी शिव मेरे गुरु हैं और हम शिव के लिए भी काम कर रहे हैं। एकदम सामान्य भावाचरण है ये, जैसे हम अपने पिता के लिए कर रहे हैं, जैसे हम अपने बेटा के लिए कर रहे हैं, जैसे हम अपने पति के लिए या पत्नी के लिए, माँ के लिए कर रहे हैं, हम अपने शिव के लिए कर रहे हैं। देखिए, जीवन में उतरा हुआ सामान्य भावाचरण भी, लेकिन ये सामान्य भावाचरण अगर शिव भाव से संजात है, शिव भाव से भिंगा हुआ है, डूबा हुआ है शिव भाव से, तो समाज के लिए अनुकरणीय होता है। समाज के लोग उसका अनुकरण करते हैं, आपकी तरह वो भी बनते हैं। शिव की शिष्यता का विचार ही शिव की दीक्षा है। और
गुरु की दक्षिणा में जब हम कुछ भी नहीं दे पाते तो हम इतना ही कहते हैं कि दया करिएगा महादेव। हम इतना ही करते हैं कि आपका आज तक गुणगान आपके पूजा घर में किए थे, आज दुनिया में करते हैं। कभी एक मीरा हुई थी, गली गली हरि गुण गाने लगी थी। आज करोड़ों शिव के शिष्याएं हैं और गली गली महादेव महादेव करती हैं और अपने घर को भी नहीं छोड़ा है और सुंदर बनाया है, अपने जीवन को भी नहीं छोड़ा है, अपने परिवार को नहीं छोड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन हर चीज में शामिल कर लिया महादेव को। ये अद्भुत सी बात है। उतनी ही सुंदर जितने सुंदर शिव हैं वैसी बात। शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जिज्ञासा थी किसी और की, लेकिन उन्होंने पास कर दिया। अभी हम लोगों ने जो बात की, शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य क्या है? इहलौकिक का अर्थ होता है इस जगत में एकमात्र उद्देश्य क्या है, किसी एक का। जैसे कोई कहता है कि मेरा यही उद्देश्य है, कोई कहता है मेरा वो उद्देश्य है, लेकिन शिव के शिष्यों का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? हम शिव की चर्चा क्यों करते हैं? हम शिव शिष्यता से लोगों को क्यों जोड़ते हैं? हम उनको क्या दे सकते हैं? क्योंकि हम तो गुरु है नहीं, आप गुरु है नहीं, तो हम क्या दे सकते हैं? और साहब शरीर में हर जगह गए नहीं हैं, लेकिन उनके विचार गए हैं, और जिसके विचार शिव से जुड़े हैं। देखिए, इस बात पर बहुत गौर करिएगा। मेरे विचार को अगर हम किसी के पास पहुंचाएंगे तो वो मेरी क्षमता का परिणाम लाएगा, उतना ही आसान लाएगा जितने मेरे अंदर ताकत होगी। लेकिन जिसकी इच्छा है वो और जिसके विचार हैं उसकी बात अगर उनके अनुसार पहुंचाइएगा किसी के पास, तो उसमें ताकत उनकी काम करेगी, मेरी और आपकी नहीं। ऊर्जा उनकी काम करेगी, मेरी आपकी नहीं। हम बस माध्यम होते हैं ये पहुंचाने के। शिव के शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य मात्र यही होता है कि वो स्वयं भी यथार्थ में सचमुच में शिव का शिष्य बने और दुनिया के लोगों को प्रेरित करे अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, कि वो शिव की तरफ चल सके। चलिए, अब 2 पल के लिए आप लोग जहाँ हैं वहाँ थोड़ा शांति से खड़े हो जाइएगा और मेरे अनुरोध को हृदय से सुनिएगा। ये शिव गुरु महोत्सव आप सबके सहयोग से आयोजित हुई। मेरे गुरु शिव की बात करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हम आभारी हैं। लेकिन शिव के शिष्य हैं हमारा, आप स्थिर से रहेंगे, जहाँ रहेंगे धीरे धीरे निकलेंगे। शहर के लोगों को पता भी नहीं चले कि शिव के शिष्य कब धीरे धीरे गुजर गए। बाहर बाजार है, लेकिन हब की न चली बात, हब की न चली बात। न तो जल्दी जल्दी चलिएगा, न तो हबक हबक के बोलिएगा, सहज ही रहिएगा, धीरे चलिएगा, सहज आराम से धीरे धीरे प्रस्थान करिएगा। किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को धक्का धुक्की नहीं लगे, महादेव के अनुशासन में चलिएगा। शिव हमारे आपके गुरु हैं। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।